हम लोग बात कर रहे थे कॉर्नर मैप में एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट जो है उसका मिनिमाइजेशन कैसे करते हैं। तो पहले हम लोगों ने तो ये सीखा कि कॉर्नर मैप होता है क्या है, फिर ये सीखा कॉर्नर मैप में कैसे जैसे वेरिएबल कितने होंगे तो उसके हिसाब से कितने सेल बनेंगे। 2 to the power n variables are 2, then 2 to the power 2 means 4 cells, 3 then 8 cells, 4 then 16 cells ऐसे बनता है। और उसका लिखने का एक मेथड होता है, ये भी हम लोगों ने पहले सीखा था। तो जैसे यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाया है तो ये ए बी सी ए बी के लिए यहाँ पे लिखा, और ये ऑर्डर यहाँ पे डिफरेंस होता है। यू स्टार्ट 0 0 0 0 1 1 1 10 1 जैसे वैसे क्या होता है 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसे होता है। ये यहाँ पे चेंज किया गया है, ये कॉर्नर मैप में याद रखने वाला। तो फिर हम लोगों ने इसका पहले हम लोगों ने कॉर्नर मैप का मैपिंग सीखा कि वहां पे हम कैसे मैप कर पाते हैं कि कोई भी अगर एक्सप्रेशन दिया है तो उसको हम लोग कैसे मैप करेंगे। तो एसओपी से शुरू किए थे। तो वी सेड कोई स्टैंडर्ड एसओपी यू ऑलरेडी नो। स्टैंडर्ड एसओपी क्या होता है? दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म वेयर ईच टर्म हैव ऑल वेरिएबल्स, तो इसको स्टैंडर्ड कहते हैं। तो स्टैंडर्ड एसओपी को यहाँ पे मैप किया। इसको मैप करने का वही तरीका है। इसमें क्या होता है, जीरो को हम लोग ए बार लिखते हैं, इट इज जीरो। लाइक इफ यू सी दिस सेल, दिस इज 0 0 0 0, यहाँ पे 0 0 0, दिस इज 0 0 0, तो दिस विल बी ए बार बी बार सी बार डी बार, चार पे। तो अगर यहाँ पे ए बार बी बार सी बार डी बार है तो यहाँ पे एक 1 आ जाएगा। तो इसमें लोगों ने क्या किया, जो भी प्रोडक्ट टर्म वहाँ पे अवेलेबल थे उसके लिए 1 1 लिख दिया। So this term is mapped in this expression is mapped in expression is mapped in format. फिर अगर नॉन स्टैंडर्ड एसओपी होगा तो पहले उसको स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। So this is one problem that if you have a non-standard SOP and you want to see it in format map, then you have to make it standard. तो स्टैंडर्ड बनाने का टेक्निक हम लोगों ने सीखा है कि स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम यही है कि हर टर्म में सारे वेरिएबल होने चाहिए। जिसमें वेरिएबल नहीं है वी विल डू समथिंग टू ऐड इट। लाइक इसमें 2 वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे दिया गया 4 वेरिएबल, 4 टर्म आ गए इसके। तो दिस टर्म रिप्लेस बाय 4 टर्म्स बट इट बिकेम ए स्टैंडर्ड एसओपी। उसको फिर मैप करने का तो वही टेक्निक। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी तक जो भी पढ़ा वो कल हम लोग पढ़े थे कनेक्ट करने। So let us see अब क्या होता है। तो कॉर्नर मैप एसओपी मिनिमाइजेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको आगे बोल रहे हैं। अभी तक जैसे लास्ट टाइम तक हम लोग क्या कर रहे थे, जो एसओपी है उसको या जब बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे थे। बेसिकली हम लोग सिंप्लीफिकेशन के ही टेक्निक सीख रहे हैं कि बुलियन एक्सप्रेशन कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले हम लोगों ने बुलियन लॉ लगा के सिंप्लीफाई किया, देन वी लर्न सम टेक्निक्स। So there is one technique, this corner map is also there कि इसका जो आउटपुट आएगा वो एकदम मिनिमाइज होगा, इससे ज्यादा मिनिमाइज नहीं कर सकते। ऐसा हम लोग कुछ मेथड ढूंढ रहे हैं कि एक फाइनल प्रोडक्ट वो एक प्रोसेस के थ्रू दे। सो लेट अस सी जब ये लोग क्या कह रहे हैं। कॉर्नर मैप सिंप्लीफिकेशन ऑफ एसओपी एक्सप्रेशन, फाइंडिंग द मिनिमम एसओपी एक्सप्रेशन आफ्टर द एसओपी एक्सप्रेशन हैज बीन मैप्ड। तो एसओपी एक्सप्रेशन मींस सम ऑफ प्रोडक्ट बुलियन एक्सप्रेशन हमको मिल गया, उसको हम लोगों ने मैप कर दिया। अभी हम क्या चाह रहे हैं कि मिनिमम एसओपी एक्सप्रेशन क्या होगा ये ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। सो अब देखते हैं कि क्या है। प्रोसेस इज टू ग्रुप द वंस मतलब 1 और 0 जो होते हैं उसमें जो 1 है इन द एडजेसेंट सेल। ए ग्रुप मस्ट contain either 1 2 4 8 or 16 cell power of 2. Each cell in a group must be adjacent to 1 or more cell. Always include the largest possible number of ones in the group, but it must be 1, 2, 4, 8 in each power of 2. Each one of the map must be included at least in one group. Group may overlap. Be sure the numbers. Be sure to remember the adjacency from side to side, top to bottom, where grouping is ones. In some case, there may be more than one way to group. कुछ ये लोग अब इसको इतना पढ़ने के बाद कुछ ऐसे समझ में आता है
कि 1 मैप में क्या होता है, जो कॉर्नर मैप में हम लोग कहीं कहीं पे 1 लिख रहे हैं, तो उसी में कुछ वो ग्रुपिंग का बात कर रहे हैं। तो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड कि ये सब क्या बताया, तो वी ट्राई टू फिगर आउट क्या हो रहा है। तो क्या कर रहे हैं कि उसमें 1 को कुछ ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं। फिर से थोड़ा सा इसको देखते हैं। ग्रुप मस्ट कंटेन आइदर, जो ग्रुप हम लोग बनाने जा रहे हैं उसमें जो सेल है, नंबर ऑफ सेल, वो हमेशा पावर ऑफ 2 में होना चाहिए। 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 ऐसे लगे तो 1, 2, 4, 8 ऐसे होना चाहिए। तो ग्रुप इतने होने चाहिए। फिर ईच सेल इन द ग्रुप मस्ट बी एडजेसेंट टू 1 or more cells, ठीक है। और always include the largest possible number of ones in the group, but it must be, ये कुछ टेक्निक है जिसमें हम लोग ट्राई कर रहे हैं। सो लेट अस सी, कुछ एग्जांपल्स आगे समझाया गया होगा, सो दैट वी मे हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक, अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये इन लोगों ने एग्जांपल दिया है। सो एग्जांपल में अगर देखें, आई होप यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन। ये 4, सबसे पहले ऊपर देखते हैं 4, ये 4 कार्नोट मैप है। इसमें क्या है, 8 सेल है, इसमें 8 सेल है, इसमें 16 है, इसमें 16 है। So this is 3 variable, this is 3 variable, this is 4 variable। यहाँ पे शायद और अच्छे से दिखाया। तो डिटरमाइनिंग द मिनिमम एसओपी एक्सप्रेशन फ्रॉम द मैप, एक मैप दिया है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हम लोग का ये है कि एक कॉर्नर मैप है जो पहले से फिल है, उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। सो यू नो कि इससे हम लोग को मिनिमाइज एसओपी एक्सप्रेशन निकालना है, कि वो एसओपी एक्सप्रेशन क्या है जिसको मैप किया गया है, और वो मिनिमम कितना हो सकता है, मतलब छोटा से छोटा, सिंप्लीफाइड। कैसे करेंगे, तो आफ्टर ग्रुपिंग 1 लुक एट द वेरिएबल दैट डोंट चेंज इन ईच ग्रुप, these will remain in our product term, the variable that do not do change drop out। तो प्रोसेस इज टू ग्रुप द वंस इन द एडजेसेंट सेल। एडजेसेंट मतलब अगल बगल सेल में जो 1 है उनको ग्रुप में करेंगे। मतलब ग्रुप में एक चीज ये समझ में आए कि दूर दूर में जो 1 है उनको नहीं रख सकते, देयर शुड बी एडजेसेंट 1 जो ग्रुप बनाएंगे। फिर एक ग्रुप जो है उसमें a group must contain either 1, 2, 4, 8 और 16 सेल। मतलब जो सेल ग्रुप में नंबर ऑफ सेल होगा वो पावर ऑफ 2 के साथ होगा। मतलब 3 सेल का ग्रुप नहीं होगा, जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं। देयर इज नो वे वी कैन हैव अ ग्रुप ऑफ 3 सेल्स। सेल मतलब जो कॉर्नर मैप का सेल है। देन ईच सेल इन द ग्रुप मस्ट बी एडजेसेंट टू 1 और मोर सेल। तो जो सेल है वो 1 के एडजेसेंट टू 1 और मोर, मतलब किसी न किसी सेल के एडजेसेंट होना चाहिए जिसमें 1 हो, मतलब इसका बात कर रहे हैं। फिर ऑलवेज इंक्लूड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ वंस इन ए ग्रुप। तो जब सेल ग्रुप बनाए तो ज्यादा से ज्यादा 1 उसमें आ जाए, इसका भी कोशिश होना चाहिए, ये बताया। देन ईच वन ऑफ द मैप मस्ट बी इंक्लूडेड इन एटलीस्ट 1। तो ग्रुप में वर्ड है, मतलब एक जो 1 है वो कई ग्रुप में हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कोई एक ऐसा है जो किसी भी ग्रुप में नहीं। इतनी कंडीशन। नाउ आई थिंक these conditions are more clear than before. So be sure to remember the adjacency from side to side and top to bottom when grouping ones. In some cases there may be more than one way grouping the one। मतलब जो ग्रुपिंग कर रहे हो उससे कई सारे तरीके भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो एक तरीका से हम लोग करेंगे वही एकदम फाइनल तरीका। दिस इज 8 ones in this group, these are 4 ones in one group and there are 2 ones in one group। ये जो डबल है ये बेसिकली ओवरलैपिंग, मतलब ये 1 इसका भी हिस्सा है, इसका भी हिस्सा है, ये 1 इसका भी हिस्सा है, इसका भी हिस्सा है। तो अभी शायद ये समझ में आया कि जो 2 कलर यूज कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये दो तरह का मतलब ये वो जो 1 है वो ओवरलैप है। फिर अभी जाके पीछे देखे तो यहाँ पे ये जो है 2 का है, ये 2 का ग्रुप है, ये 2 का है, ये 2 का है, और ये जो 1 है जो डबल कलर में दिख रहा है ये ओवरलैप है।
तो अभी ये थोड़ा सा बेटर समझ में आया कि यहाँ पे दो दो के 4 ग्रुप बने, दो दो वन के, मतलब इन वन ग्रुप देयर आर 2 ones, and since 3 cannot be, so that is why they are making 2 groups and overlap is possible. So now you understand this one. तो वन एडजेसेंट ग्रुप में लेते हैं और नंबर उनका कितना फिक्स रखते हैं, किसी को छोड़ते नहीं है, ओवरलैप हो सकता है। इतनी कंडीशन के बाद now let us try to look it again. So after grouping ones, look for the variables. इसमें जैसे ग्रुपिंग हो गया, ये हमको टेबल मिला था, ऐसे ग्रुपिंग हो गया। फिर बोला आफ्टर लुकिंग वंस लुक एट द वेरिएबल्स दैट डोंट चेंज इन ईच ग्रुप। तो यहाँ पे जैसे 3 ग्रुप है, 3 1 2 3, तो ये बोल रहा है कि वो वेरिएबल देखो जो ईच ग्रुप में चेंज नहीं हो रहा है, उनको हम लोग को प्रोडक्ट टर्म में रखना है, और जो वेरिएबल चेंज हो जा रहे हैं उनको हम लोग को ड्रॉप आउट करना है। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि इसमें कैसे, जैसे अभी इससे हम लोग स्टैंडर्ड एसओपी ऐसे ही लिख सकते हैं। वी नो हर सेल का क्या आईडी है, हम वो सारे सेल के लिख दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टर्म का स्टैंडर्ड एसओपी इससे बन के आएगा। 11 जगह 1 है, हर टर्म के करस्पॉन्डिंग एक टर्म आएगा। लेकिन अगर हम लोग को मिनिमाइज करना है तो उसके लिए कुछ टेक्निक है। टेक्निक क्या है? पहले इसमें ग्रुपिंग किया गया, अब ग्रुपिंग करने के बाद ये बोल रहे हैं कि जो वेरिएबल ग्रुप में दे डोंट चेंज इन ईच ग्रुप, दे विल रिमेन इन आवर प्रोडक्ट टर्म, और जो वेरिएबल चेंज हो जाते हैं उनको ड्रॉप आउट कर देंगे। तो ऐसा करने के बाद इन लोगों ने इसको जो 11 टर्म था उसको 3 टर्म में लिख दिया। तो यह टेक्निक अगर हम लोग सीख जाएंगे देन वी कैन डू दिस। वैल्यू है यहाँ पे, अगर हम लोग ये देखें, ये दो, इस ग्रुप में फोकस करो जो 4 1 का एक ग्रुप बनाया गया है। इसमें ए का वैल्यू कितना रहता है? इट इज 0 0, दोनों में 0 0 ही रहता है, चेंज नहीं हो रहा है। और सी का वैल्यू देखें हम लोग तो क्या रहता है? 1 1 1 1 ही रहता है, ये भी चेंज नहीं हो रहा है। डी का वैल्यू 1 है 0 है, और बी का वैल्यू 0 है और 1 है। तो इसमें से एक चीज ये समझ में आया कि देखो इस विद इन ग्रुप में बी का वैल्यू 0 और 1 दोनों हो रहा है और डी का वैल्यू 0 और 1 दोनों हो रहा है। तो वो दोनों टर्म ये लोग छोड़ दिए, ए भी छोड़ दिए, बी भी छोड़ दिया और डी भी छोड़ दिया। अभी बचा ए और सी। तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना रह रहा है? 0 रह रहा है। सी का वैल्यू कितना रह रहा है? 1 रह रहा है। तो 0 को लिखा ए बार और सी को लिखा सी। So from this group we got a number expression a bar c। अब ये शायद तुम लोगों को बेटर समझ में आया होगा कि कैसे किसको ड्रॉप किया, कैसे किसको छोड़ा। पहले हम लोगों ने ग्रुपिंग किया, ग्रुपिंग में जाके देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स है एबीसीडी ये कैसे वेरी कर रहे हैं। तो हमने देखा बी का वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, मतलब ये वैल्यू 0 1 यहाँ पे चेंज कर रहा है। इधर जो नंबर लिखे यहाँ से देखते हैं, सो ये चेंज कर रहा है। डी का वैल्यू एक जगह 1 है, एक जगह 0 है, ये भी चेंज करता है। तो बी और डी दो ऐसे वेरिएबल्स थे जिनकी वैल्यू विद इन ग्रुप चेंज हो रही थी, तो इनको हम लोगों ने छोड़ दिया। ये हमारा टेक्निक है। ए और सी बचा। ए का वैल्यू कितना रह रहा था? 0 रह रहा था। 0 रहता तो प्रोडक्ट टर्म में जब 0 होता है उसे करस्पॉन्डिंग ए बार लिखते हैं। सी का वैल्यू 1 था तो सी को एज इट इज रखते हैं। तो फ्रॉम दिस ग्रुप वी गॉट एन एक्सप्रेशन ए बार सी। तो हम लोगों ने पहले क्या किया, कॉर्नर मैप से कोई भी फंक्शन लिखना जानते हैं, स्टैंडर्ड एसओपी से कॉर्नर मैप बनाना सीखा। फिर कॉर्नर मैप से स्टैंडर्ड एसओपी लिखना जानते हैं, बट स्टैंडर्ड एसओपी से हम लोग मिनिमम एसओपी बनाने का प्रोसेस सीख रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया, कोई मैप हमको दिया है तो वहां पे हम लोग एक ग्रुपिंग करेंगे, जो 1 1 रहेंगे उसकी ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग में हमेशा एडजेसेंट सेल का करेंगे। ओवरलैपिंग हो सकता है, बट एक ग्रुप में 2 4 1 2 4 मतलब 2 4 8 ऐसे करके 2 टू द पावर में ऐसे होगा, और कोई एक 1 को हम आइसोलेटेड नहीं छोड़ेंगे। ऐसे हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। फिर ग्रुपिंग के बाद उसने विद इन ग्रुप में हम ऑब्जर्व करेंगे। सो व्हाट वी ऑब्जर्व, जैसे यहाँ पे देखा कि ये जो एक ग्रुप लिया, ये जो 4 1 का ग्रुप था,
और यहाँ पे कलर जैसे क्या था, इसका मतलब समझ नहीं आ रहा था शुरू में। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस। जो ये कलर यहाँ पे दिखा रहे हैं बेसिकली ओवरलैपिंग है। तो ये 1 1 जो है इस ग्रुप के भी है, इस ग्रुप के भी है। ओवरलैपिंग अलाउड है, सो वी डिड दैट। फिर यहाँ पे हम लोग एक ग्रुप में फोकस किया एंड वी सेड कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स है ए बी सी डी, ये नंबर यहाँ पे हम लोग देखते हैं 0 0 0 1, यहाँ पे ये सी डी है 1 1 1 0। तो जो बी है वो विद इन ग्रुप चेंज हो रहा है, जो डी है वो विद इन ग्रुप चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये मेथड बोला कि जो वेरिएबल चेंज हो रहे हैं उनको हम लोग छोड़ देंगे, जो जो चेंज नहीं होंगे उनको हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ए चेंज नहीं हो रहा है और सी चेंज नहीं हो रहा है। ए का वैल्यू 0 है, सी का वैल्यू 1 है। तो वी गॉट आउट ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप से क्या टर्म आया, ए बार सी। नाउ लेट अस सी सेकंड ग्रुप, ये वाला ग्रुप देखो। इस ग्रुप में क्या है जो चेंज नहीं हो रहा है। इस ग्रुप में देखेंगे तो ये दो से 0 1 1 1 और ये तो सारा है। तो इसमें तो देखोगे तो सब कुछ चेंज हो रहा है, 0 भी 0 से 1, सी भी 0 से 1 हो रहा है और डी भी 0 से 1 हो रहा है। तो सी और डी दोनों चेंज हो गए। तो इस ग्रुप में सी और डी, इस ग्रुप से जो रियल टर्म आएगा वो सी और डी उसमें नहीं आएगा। ए भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे ए 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, बी चेंज नहीं हो रहा है। तो दैट इज ओनली बी। सो फ्रॉम दिस ग्रुप वी गॉट बी। इसीलिए ये लोग बोलते हैं कि बड़ा बड़ा ग्रुप बनाओ। जैसे पहले देखोगे तो देखा इन लोगों ने कि मेक मतलब ज्यादा वन आए ऐसा ग्रुप बनाने का कोशिश करते हैं। ऐसा ग्रुप बनाने से ये जो चीज निकालना है और आसान हो गया। तो देयर वर 8 टर्म्स इन दिस ग्रुप, ओके, एंड वी गॉट रिजल्टेंट ओनली बी। तो कितना इजी सिंप्लीफिकेशन हो गया। कितना सारा हम लोग बुलियन लॉ लगाते हैं तब उसको सिंप्लीफाई कर पाता है। अगर इसमें 11 टर्म का तुमको लिखने को दे देता मैं, इससे 11 टर्म का लिख लो एसओपी, फिर उसको मिनिमाइज करो बुलियन अलजेब्रा लगा के, तो शायद यू विल टेक 2-3 पेजेस एंड देन उसके बाद भी श्योर नहीं कि यू विल रीच टू दिस। तो यू अंडरस्टैंड कि कितना इंपॉर्टेंट मेथड हम लोगों ने सीखा कि एक मैप बना के, और उसका जो ये टेक्निक है हाउ एफिशिएंट इट इज, और कितना ज्यादा और कितना अच्छा हम लोग कर पा रहे हैं। सो दिस इज स्टैंडर्ड एसओपी का कॉर्नर मैप। अगर देखें तो 11 टर्म का है, इससे हम लोग 3 टर्म बना लिए। कैसे बना लिए, ये मेथड्स। नाउ यू लुक दिस वन। इसमें देखो क्या क्या चेंज नहीं हो रहा है। ये जो तीसरा वाला ग्रुप है जिसमें 2 ही 1 है, इसमें देखो सी और डी का वैल्यू तो चेंज ही नहीं हो रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो सेल ही नहीं चेंज कर रहा है, वो इसी कॉलम में रह रहा है। तो सी और डी दोनों रहने वाले हैं इसमें। लेकिन बी का वैल्यू 1 to 0 हो जा रहा है, तो बी को हम लोग ड्रॉप कर देंगे। ए और सी डी बचा। ए का वैल्यू कितना है 1, सी का वैल्यू कितना है 0, डी का वैल्यू कितना है 1। तो क्या हुआ, ए 1 है तो वो ए रहेगा, सी का वैल्यू 0 है तो सी बार हो जाएगा। तो ए सी बार डी। सो वी गॉट दिस। 3 ग्रुप थे, तीनों के करस्पॉन्डिंग हमको टर्म मिल गया एंड क्या हो रहा है ना। तो इसमें देखो इन लोगों ने एक एक ग्रुप बनाया 2 का, एक एक ग्रुप बनाया 2 का। ये 1 जो है वो ओवरलैप कर रहा है दोनों, और एक एक बनाया, तो ये एक हो गया। सो आई वुड से दैट इफ यू गेट, जब मैं इसको प्रेजेंटेशन स्लाइड तुमको दूंगा, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट मिनिमम एक्सप्रेशन फॉर दीज 4। इन 4 के लिए मिनिमम एसओपी यू कैन डू, राइट इट इन योर, मतलब इसमें तो कुछ करना नहीं, इसको बस देखना है और कॉपी कलम उठा के लिख देना है ग्रुप बना के। तो ये ग्रुप बनाया और इसको लिख दिया। ऐसे यहाँ पे 6 1 थे, तो कितना ग्रुप बना, एक ये ग्रुप बना, एक ये ग्रुप बना, एक ये ग्रुप बना और एक ये ग्रुप बना। 4 ग्रुप बने। चारों ग्रुप की करस्पॉन्डिंग तुमको टर्म लिखना है। ऐसे ही यहाँ पे ऐसे ही। तो शुरू में कुछ इजी कर रहे थे तो लग रहा था ये कॉर्नर मैप क्यों सीख रहे हैं, हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन तो सीख लिया। बट नाउ इफ यू रियलाइज दैट कितना अच्छा टेक्निक तुम्हारे हाथ में है, यू डोंट हैव टू लर्न ऑल दिस लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा कि यहाँ पे आप ये लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, ये 12 नंबर लॉ, ये 11 नंबर लॉ। यू डोंट हैव टू पुट इट एंड यू कैन सिंप्लीफाई। मतलब कॉर्नर मैप बोले कि 6 वेरिएबल के लिए यूजफुल, इट इज यूजफुल। इफ यू हैव 6 वेरिएबल्स इन सिस्टम यू कैन डू इट। अगर मैं तुमको 6 वेरिएबल सिस्टम के लिए कॉर्नर मैप दे दूं, बोलो मिनिमाइज करो, यू कैन डू दिस, यू नो द टेक्निक। So that is why we focus on learning techniques. Techniques are more important. यही साइंस है। साइंस क्या करता है, एक स्टडी करने का एक सिस्टमेटिक मेथड बताता है। That is why we are मतलब
ऐसे ही जब हम लोग इसको सीख रहे हैं तो इसके कई सारे मैसेज हो सकते हैं। जैसे ये कॉर्नर मैप हो सकता है कि तुम लोग कभी स्पोर्ट्स के बाद यूजी ना करो, या हो सकता है तुमको कहीं पढ़ाना नहीं, तुमको कुछ और करना, इट विल बी नॉट यूजफुल। बट take home message from this is like you have a method to simplify, then you developed a method to have a broader way without thinking always you can do it। और इसके लिए मतलब प्रोग्राम भी लिखा जा सकता है ऐसे चीजों के लिए। यू कैन राइट अ सिंपल प्रोग्राम टू दिस काइंड ऑफ टास्क। तो ऐसे करके चीजें इजी हो जाती हैं, आसान हो जाती है, इसलिए हम लोग एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं और